पत्रकार की मुहिम रंग लाई, आरोपियों को सजा दिलाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। साल 1992, ये वो साल जिसके बाद अजमेर की पहचान बदल गई। गंगा जमनी तहजीब का वो शहर जो ब्रह्मा के मंदिर के लिए जाना जाता था, वो शहर जो चिश्ती की दरगाह के लिए जाना जाता था, 1992 के एक मामले के बाद उस शहर की पहचान बदल गई। फारूक चिश्ती ने एक आइसक्रीम का झांसा देकर एक के बाद एक कैसे बेटियों के साथ बर्बरता की। फारूक चिश्ती वो सरगना जिसकी वजह से आईएएस और आईपीएस की बेटियां भी इसका शिकार हुई। फिएट जैसी कारों में 1992 में चलने वाला फारूक चिश्ती जिसने अपने रसूख का पूरा फायदा उठाया। आज हम इसके पर्दे के पीछे की कहानी लेकर आए हैं। इसीलिए आज हम आपको अजमेर 92 में कई सारी बातों को बताने वाले, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज इस खबर में क्या खास है। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि 32 साल कि क्या है अजमेर 92, 100 से ज्यादा लड़कियां, 18 दरिंदे जिन्होंने उनको अपना शिकार बनाया। दरिंदों को 32 साल का इंतजार और किस किस को सजा हुई, कौन बरी हुआ और कौन फरार चल रहा है, इन तमाम बातों को आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। पूरी टाइमलाइन भी आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। मामले के खुलासे के पीछे की कहानी क्या है, पत्रकार मदन सिंह ने क्यों किया इस पूरे मामले का खुलासा, 2 बार में की पत्रकार की हत्या, जिसके बाद क्या राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया था, आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में ये भी बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। स्कैंडल की शिकार कितनी लड़कियों ने आत्महत्या की और कितनी लड़कियों ने हिम्मत की और वो कोर्ट तक पहुंची, जिसके चलते आरोपियों को सजा मिली, ये भी हम आज आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। और सबसे जरूरी बात, अजमेर सेक्स स्कैंडल की पूरी टाइमलाइन क्या है, कब कब क्या क्या हुआ, आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में वो भी बताएंगे। क्योंकि आज अजमेर 92 मामले में कोर्ट से बड़ा फैसला सामने आया है और आजीवन कारावास की सजा दे दी गई है। बत्तीस साल पहले अजमेर में जो सेक्स स्कैंडल हुआ था, वो आज भी लोगों को झकझोर कर रख देता है। एक दो नहीं, पूरे 100 लड़कियों की जिंदगी तबाह करने वाले इस कांड ने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। तस्वीरें भी आपको हम साथ के साथ दिखाएंगे। 17 से 20 साल की स्कूल की लड़कियों को फार्म हाउस पर बुलाकर उनका रेप किया जाता था और उसके बाद उनकी अश्लील तस्वीरों के जरिए उनको ब्लैकमेल किया जाता था। तस्वीरें भी हम आपको साथ के साथ दिखाएंगे। अजमेर का नाम वैसे जब भी जहन में आता है तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और दुनिया के इकलौते ब्रह्मा जी के मंदिर का ख्याल आता, लेकिन 32 साल पहले इसी अजमेर से जो वारदात उजागर हुई थी, उसने अजमेर शहर की पहचान बदल कर रख दी। इस बेहद पवित्र शहर की आबो हवा में ऐसा खौफ फैल गया था कि जो भी नाम सुनता था उसकी रूह कांप जाती थी। 1990 से लेकर 1992 के बीच यहां ऐसा हुआ जिसने गंगा जमुनी संस्कृति को कलंक से भी ज्यादा काला कर दिया था और अजमेर के सामाजिक ताने बाने पर हमेशा हमेशा के लिए एक बदनुमा धब्बा लगा दिया था। उस दौर में अजमेर में देश का सबसे बड़ा और सबसे चर्चित सेक्स स्कैंडल हुआ, जिसे खबरों की दुनिया में अजमेर सेक्स स्कैंडल के नाम से जाना जाता है। अजमेर सेक्स स्कैंडल के नाम से उसको पहचान मिली। उसी अजमेर सेक्स स्कैंडल मामले में अब पूरे 32 साल बाद फैसला आया है। ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखाएंगे।
32 साल पहले हुए अजमेर गैंगरेप और ब्लैकमेल कांड के बाकी बचे 6 आरोपियों को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने दोषी माना। अदालत ने दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। गैंग के सरगना फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती और सोहिल गढ़ी, सैयद जमीर हुसैन ये आज कोर्ट पहुंचे, जबकि इकबाल भाटी को दिल्ली से लाया गया। उसकी तबीयत खराब। 100 से ज्यादा स्कूल और कॉलेज की छात्राओं के साथ गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग के इस सनसनीखेज मामले में 18 आरोपी थे। 9 को सजा सुनाई जा चुकी है। एक आरोपी दूसरे मामले में जेल में बंद है, जबकि एक सुसाइड कर चुका है और एक फिलहाल देश से फरार है। बताया जा रहा है कि यह शख्स अमेरिका में रहता है। अदालत ने 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साल 1992 में 100 से ज्यादा कॉलेज गर्ल्स के साथ गैंगरेप और उनकी अश्लील तस्वीरें सर्कुलेट होने पर तहलका मच गया था। ये तस्वीरें कैसे वायरल हुई, हम इसके पीछे की कहानी आपको बताते हैं। दरअसल साल 1992 का वो वक्त जब ये चिश्ती परिवार एक वहां का रसूखदार परिवार होता था। कांग्रेस से बेहद करीब के रिश्ते थे। कांग्रेसी नेता, पैसे का खुमार था। यदा कदा रेस्टोरेंट हुआ करते थे, 1-2 रेस्टोरेंट थे। उस वक्त ये एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, वहां ये कई लड़कियों को देखते हैं, जिनको देखकर कहते हैं कि इन सभी को हमारी तरफ से आइसक्रीम खिला दी जाए। उन लड़कियों को रेस्टोरेंट में आइसक्रीम खिला दी जाती है। उसके बाद फारूक चिश्ती और उसके भाई की नजदीकियां उन लड़कियों से बढ़ जाती हैं। उसके बाद उनमें से एक लड़की को अपने फार्म हाउस पर बुलाया जाता है और वहां पर उस लड़की की तस्वीर खींच ली जाती है। इसके बाद क्या हुआ वो हम आपको अपनी खबर में आगे बताएंगे कि ये कड़ी कैसे जुड़ी। 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 10, दहाई का आंकड़ा कैसे, इकाई का आंकड़ा कैसे दहाई में बदल गया, वो भी हम आपको बताएंगे। कई छात्राओं ने बदनामी के डर से सुसाइड कर लिया था। तत्कालीन सरकार ने यह पूरा केस CID CB को सौंप दिया था। मामले में 18 आरोपी थे, 4 सजा भुगत चुके हैं, 4 को हाईकोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया। एक ने 30 साल पहले ही इस पूरे मामले में सुसाइड कर लिया। जब वो बाहर आया तो उसने सुसाइड कर लिया। 2 आरोपियों पर लड़के से कुकर्म का केस भी चला। गौर फरमाने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में न सिर्फ लड़कियों को अपना शिकार बनाया गया, बल्कि लड़कों के साथ भी कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि लड़कों से कुकर्म का केस जो है वो अभी भी चल रहा है। इसमें एक सजा भुगत चुका है, एक पर अभी केस चल रहा है। एक आरोपी फरार है और 6 पर फैसला आज आया है। इस ब्लैकमेल कांड पर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम अजमेर 92 है। इस मामले में 104 लोगों ने गवाही दी। 3 पीड़िताएं अपने बयान पर आखिर तक डटी रहीं। कोर्ट ने 208 पन्नों का आज फैसला सुनाया। अब हम आपको ग्राफिक के जरिए बताएंगे कि आखिर यह पूरा मामला उजागर कैसे हुआ। एक के बाद एक जब शहर में लगातार सुसाइड होने लगे तो यह फिर पूरा मामला प्रकाश में आया। देखिए, एक के बाद एक सुसाइड से पर्दा उठा। ऐसे खुली गैंगरेप की कहानी, कैसे वो हम आपको बताते हैं। कुछ छात्राएं परेशान होकर पुलिस तक पहुंची। शहर के बड़े बड़े ऑफिसर्स की बेटियों को शिकार बनाया गया। जब शहर के बड़े बड़े ऑफिसर्स IAS और IPS की बेटियों को इसमें शिकार बनाया गया, उसके बाद यह मामला प्रकाश में आना शुरू हो गया। एक पत्रकार की जान भी गई, 2 बार उस पर हमला हुआ, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन यह प्रकाश में मामला इसी के बाद आया क्योंकि इसमें कुछ ऑफिसर्स की बेटियां भी शामिल थी। अजमेर शहर के यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और जॉइंट सेक्रेटरी के साथ साथ कुछ रईस जादव के नाम भी सामने आए, जिसके बाद यह मामला प्रकाश में आया। आपको बता दें कि जब ये बड़े लोग इस पूरे केस के मास्टरमाइंड थे, अजमेर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती,
ये इस पूरे गैंग के सरगना थे, इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड थे और ये मामला सुर्खियों में आ गया। रसूखदारों का नाम आते ही पुलिस मामले को दबाने में लग गई, जिसके बाद मौजूदा सरकार ने इस पूरे मामले को सीबीसीआईडी को सौंप दिया। एक न्यूज़पेपर ने इन तस्वीरों के साथ अपनी स्टोरी को पब्लिश कर दिया, जिसके बाद पूरे शहर में हंगामा मच गया। यानी कि एक न्यूज़पेपर में तस्वीरें पब्लिश होती हैं, जिसके बाद पूरे शहर में हंगामा मचने लगता है। और वो तस्वीरें पत्रकार तक कैसे पहुंची वो भी हम आपको इस आज रिपोर्ट में बताएंगे। बिगड़ती बात को देखकर राजस्थान की तत्कालीन भैरव सिंह शेखावत की सरकार ने जांच सीआईडी सीबी को सौंप दी। उसके बाद अब इसमें एक नया मोड़ आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जो खबर अखबार में तस्वीरों के साथ प्रकाशित हुई, आखिर वो सुर्खियों में कैसे आई। तो इसमें एक सबसे बड़ा किरदार जो निभाया है वो है पत्रकार मदन सिंह ने। उनकी हत्या हो चुकी है। आपको बताते हैं कि कांग्रेस से जुड़े चिश्तियों की दरिंदगी का राज फाश करने वाले पत्रकार की निर्मम हत्या कर दी गई। अस्पताल में घुसकर मां के सामने गोलियों से भून दिया गया। वो पत्रकार जिसके बिना पूरी जो अजमेर 92 की कहानी है वो अधूरी रह जाएगी, इसलिए आज उनका जिक्र करना भी जरूरी है। 100 लड़कियों से रेप की कहानी जिसे आज अजमेर 92 के नाम से जाना जाता है, इस मामले में एक पत्रकार का नाम आता है। उनका नाम मदन सिंह है। उनके बारे में जानने से पहले हमें चलना होगा 7 जनवरी 2023 को। ये वो दिन था जब राजस्थान का पुष्कर गोलीबारी से गूंज उठा था। एक रिजॉर्ट के बाहर से गोलीबारी की आवाज आई। असल में यह हत्याकांड बेटों ने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया था। 3 दशक बाद मदन सिंह ही वो पत्रकार थे जिनकी अजमेर के JLN अस्पताल में हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड का आरोप लगा सवाई सिंह पर। सवाई सिंह जो काउंसलर थे, पार्षद थे, जो बाद में बरी हो गए। अब हम आपको इस पूरे घटनाक्रम को बताते हैं। देखिए, पत्रकार मदन सिंह की हत्या इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने इस स्टोरी पर एक्सक्लूसिव 76 नहीं बल्कि 77 एपिसोड किए थे। 76 एपिसोड ब्लैक एंड व्हाइट और 77 एपिसोड जो है वो 77वां एपिसोड कलर्ड किया था, यानी रंगीन अखबार निकाला था। उनको मौत के घाट उतार दिया गया, जिनकी तस्वीर लगातार हम आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यही है मदन सिंह की वो तस्वीरें। अब आपको हम ग्राफिक के जरिए बताएंगे। उनके बेटा था सूर्य प्रताप सिंह। सूर्य प्रताप सिंह ने 30 साल और 4 महीने बाद अपने पिता की मौत का बदला लिया। एक रिजॉर्ट के बाहर मौत के घाट उतार दिया और भागा नहीं। उसने वहीं खड़े होकर कहा कि हमने अपने बाप की मौत का बदला ले लिया। मदन सिंह लहरों की बरखा नाम के एक अखबार के संपादक थे। उन्होंने भी पीड़ित लड़कियों से मिलकर उनके साथ हुई क्रूरता की दास्तान को अपने अखबार में जगह दी थी। उन्होंने अपने अखबार में सीरीज चलाकर न सिर्फ पुलिस प्रशासन बल्कि शहर के कई सफेद पोशों के खिलाफ जमकर लिखा, सफेद पोशों को बेनकाब किया था। आज भी उनकी पत्नी आशा कंवर कहती हैं कि उनके पति को बेबस लड़कियों की रिपोर्ट छापने की सजा मिली थी। जरा सोचिए उनकी छानबीन कितनी बारीक और मुहिम रही होगी कि 4 सितंबर 1992 तक वो इस सीरीज की 76 एपिसोड प्रकाशित कर चुके थे। उन्होंने इसकी अगली कड़ी कलर प्रिंट में छापने और कई सफेद पोशों को बेनकाब करने का ऐलान किया था। रात के 10 बज रहे थे और 77वीं सीरीज छापने के बाद वो अपने दफ्तर से स्कूटर को पेट्रोल पंप की तरफ ले जा रहे थे पेट्रोल भरवाने के लिए। तभी श्रीनगर के चौराहे पर एक एम्बेसडर कार आकर रुकती है और उससे गोलियों की आवाज आती है। आनन फानन में वो अपनी जान बचाने के लिए एक पास के ही गहरे कुएं में गिर गए। वहां से फिर निकलने के बाद उन्हें JLN अस्पताल में इलाज के लिए पुलिस सुरक्षा के बीच भर्ती कराया गया। प्रशासन की और पुलिस की नाकामयाबी देखी 1992 में कि उसके बावजूद वहीं रात के अंधेरे में कंबल ओढ़कर आए अपराधियों ने उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी और फिर वहां से भाग निकले। उस वक्त मदन सिंह को 5 गोलियां लगी। 3 दिन बाद उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। यह वारदात तब हुई जब उन्हें पुलिस सुरक्षा के साथ भर्ती कराया गया था। लेकिन एक सबसे बड़ी बात कि इस पूरे मामले की चश्मदीद थी उनकी मां।
जो उनके बेटों को रोजाना सुबह शाम ये कहती थी कि मैंने तुम्हारे पिता के हत्यारों को अपनी आंखों से देखा है। चश्मदीद की गवाही के बाद भी इन आरोपियों को बरी कर दिया जाता है। अब आपको हम बताते हैं कि स्कैंडल में क्या क्या हुआ। आखिर 1992 में 100 से ज्यादा गर्ल्स के साथ जो गैंगरेप हुआ, वो उसमें क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, पूरी कहानी हम आपको ग्राफिक के जरिए बताएंगे और पूरी विस्तार के साथ एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, अजमेर में रईस जादव ने अलग अलग लड़कियों से दरिंदगी की थी। इसको यहां समझने की जरूरत है कि अलग अलग लड़कियों को अपनी हवस का शिकार कैसे बनाया। सबसे पहले उन्होंने एक लड़की को फंसाया, उसको वो अपने फार्म हाउस पर ले गए। फार्म हाउस पर ले जाने के बाद उन्होंने उसकी तस्वीर निकाली। उस तस्वीर को निकालने के बाद इन रईस जादव ने, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन रईस जादव ने, खासकर चिश्ती परिवार ने, फारूक चिश्ती ने, क्योंकि उन्हीं का वो फार्म हाउस था, फारूक चिश्ती ने वो फोटो दिखाकर कहा कि अपनी दूसरी सहेली को लेकर आओ वरना इन तस्वीरों को शहर में बंटवा दिया जाएगा। किस तरीके से ब्लैकमेल किया, वो मजबूरी में अगली लड़की को वहां पर लेकर गई, जिसके बाद उस लड़की के साथ भी वैसे ही किया। उसका फोटो क्लिक किया, रील वाले फोटो से फोटो क्लिक किया और उसको भी ऐसे ही ब्लैकमेल किया कि अपनी अगली दोस्त को लेकर आओ। ऐसे करते करते इकाई का आंकड़ा 2.5 में बदल गया और लगभग बताया जाता है कि 250 लड़कियों को इन्होंने अपनी हवस का शिकार बनाया। आगे चलते हैं, आपको बता दें कि आरोपियों ने एक बिजनेसमैन के बेटे के साथ कुकर्म करके फोटो खींच ली थी। दूसरे ग्राफिक पर आते हैं। आरोपियों ने एक बिजनेसमैन के बेटे के साथ, इसी ग्राफिक पर रहेंगे, उसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी, क्योंकि इसी बिजनेसमैन के बेटे के साथ कुकर्म के बाद यह वारदात संज्ञान में आई। क्योंकि यह बिजनेसमैन का बेटा शहर के कई बड़े लोगों को जानता था और जिस भरोसे नाम की लैब में ये फोटो गए थे, वहां से उन कर्मचारियों के हाथ भी लगे और भरोसे लैब के मालिक के हाथ भी वो फोटो लगे। इसीलिए हमने अपनी खबर में बताया कि भरोसे लैब ने तोड़ा भरोसा और लड़कियों के साथ हो गया खेला। यदि जैसे ही भरोसे लैब के पास वो रील पहुंची, अगर वो तभी जानकारी दे देते तो शायद इतनी बच्चियों को हवस का शिकार नहीं बनाया जाता। आगे बढ़ते हैं। उसी तस्वीर के दम पर बिजनेसमैन के बेटे को ब्लैकमेल करने लगे। आगे बढ़ते हैं। युवक को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ पोल्ट्री फार्म पर बुलाया, यानी जिस लड़के के साथ कुकर्म किया था उस लड़के की गर्लफ्रेंड को भी इन्होंने हवस का शिकार बनाया। फिर क्या हुआ, गर्लफ्रेंड के साथ रेप किया और उसकी अश्लील तस्वीरें भी खींच ली। आगे बढ़ते हैं। उसी लड़की की सहेलियों को लाने के लिए दबाव बनाया गया कि आप अपनी सहेलियों को भी बुला कर लाइए। फिर एक एक करके ना जाने कितनी लड़कियों को बुलाया और गैंगरेप किया। आपको बता दें कि अश्लील तस्वीरें उतारकर ब्लैकमेल करने का खेल काफी लंबा चलता रहा। उसके बाद अब हम आपको बताते हैं कि ब्लैकमेलिंग का खेल कैसे शुरू हुआ। यह कहानी अपने आप में बड़ी दिलचस्प है और इसलिए भी है क्योंकि यहां पर खेला हुआ 100 लड़कियों से ज्यादा की जिंदगी बर्बाद होगी, कई ने सुसाइड कर लिया। इसी ग्राफिक पे बने रहेंगे और आपको बताते हैं। लड़कियों की न्यूड फोटो लेने लगी थी और उसके बाद वो सर्कुलेट हो गई। सर्कुलेट कैसे हुई वो हम आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। आरोपियों ने रील डेवलप करने के लिए वो लैब में दी थी। दूसरे ग्राफिक पर आएंगे। आरोपियों ने रील को डेवलप यानी कि उनकी फोटो बनवाने के लिए उनको रील में लैब में दिया था। न्यूड तस्वीरें देख लैब के कर्मचारियों की नीयत बिगड़ गई और लैब के कर्मचारियों ने भी लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनका शिकार करना शुरू कर दिया। आप सोचिए यह कितना बड़ा स्कैंडल था जिसके बाद इतनी बड़ी और भयावह वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद शहर का नाम ही बदल गया। आपको बताते हैं कि आगे बढ़ते हैं कि उसके माध्यम से ही लड़कियों की न्यूड फोटो बाजार में आई। यानी भरोसा नाम की एक लैब थी जिस लैब में उस रील को साफ करने के लिए भेजा गया था और उसके बाद वो तस्वीरें बाहर आईं। मास्टर प्रिंट के कुछ लोगों के ही पास थे। इनकी जेरॉक्स कॉपी शहर में सर्कुलेट होने लगी।
ये फोटो जिनके भी हाथ में लगी, उसने लड़कियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अब आपको जल्दी से बताते हैं कि इसकी टाइमलाइन क्या है। टाइमलाइन पर आते हैं। देखिए, सबसे पहले 1992 में 100 से ज्यादा कॉलेज गर्ल्स के साथ गैंगरेप की उनकी न्यूड फोटोज को सर्कुलेट होने पर तहलका मच गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 3 मई 1992 को मुकदमा दर्ज करवाया गया। पीड़िताओं से आरोपियों की पहचान कराई गई। 30 नवंबर 1992 को अजमेर कोर्ट में पहली चार्जशीट पेश की गई। इसमें 18 आरोपियों के नाम शामिल थे। साल 1994 में एक आरोपी पुरुषोत्तम ने जमानत मिली उसे, और बाहर आने के बाद उसने सुसाइड कर ली। आगे बढ़ते हैं। पहला फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 18 मई 1998 को सुनाया और सभी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। इसके बाद हाई कोर्ट ने 20 जुलाई 2001 को एक और फैसला सुनाया, जिसमें 4 आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला 19 दिसंबर 2003 को सुनाया। इसमें 4 को उम्र कैद की सजा दे दी गई और 4 बरी हो गए। इसके बाद कुकर्म के आरोपी जहूर चिश्ती को पर फैसला भी लंबित है। फारूक चिश्ती 2013 में भुगती हुई सजा पर रिहा हो गया। अलमास महाराज आज भी फरार है, जिसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी है। और 20 अगस्त यानी आज की डेट 2024 को 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाएगी, जिसमें आरोपी नफीस चिश्ती, नशीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहेल गनी और सैयद जमीर हुसैन को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। तो ये था पूरा मामला अजमेर 92। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।